अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलान हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा ख़त्म होने को है और आज से पहले हमने जितने भी प्रोग्राम किए थे हमने आपको सस्ते रमज़ान बाज़ारों का हाल दिखाया और हमने आपको वहाँ पर जाके बताया कि अवाम को 2-2 किलो चीज़ें ख़रीदने के लिए किस कदर जो है कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ रहा है। आज हम लोग गड़ी शाहू के बाज़ार में मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम बाज़ारों में महंगाई की क्या सूरत हाल है और अवाम जो है अब तक के जो है हुकूमती इक़दामात से मुतमईन है या नहीं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर अवाम की क्या राय है और अवाम की क्या सोच है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ही अभी हम लोग यहाँ पर एक दुकान के बाहर मौजूद है। रमज़ान बाज़ारों का हाल आपने देखा है, लेकिन यहाँ पर आम बाज़ारों में दुकानों पे क्या सूरत हाल है और इन दुकानों में जो है और आम बाज़ारों में महंगाई की क्या सूरत हाल है, आइए ज़रा यहाँ पर आवाम से जानते हैं। सर, क्या ख़रीदा अभी आपने यहाँ पर? मैंने साबुन और चीनी। सबसे महंगा आइटम आजकल चीनी है। कितने रुपए की किलो मिली आपको? 85 रुपीज़ किलो मिली आपको। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्कुल वो सरकारी रेट के मुताबिक यहाँ पे चीनी मिल रही है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि मैंने चूँकि जब से रोज़े शुरू हुए हैं हम रमज़ान बाज़ारों में जो है शोज़ कर रहे हैं, वहाँ पर तो सर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। ये बताइएगा कि बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, वो चीज़ें सस्ती हैं या नहीं है? चीज़ें तो सस्ती हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो चीनी जो दे रहे हैं 65 या 68 समथिंग, वो चीनी और आटा एक जैसा है। नहीं, वो तो बेहतर चीनी मैंने खुद देखी है वहाँ पर, अच्छी क्वालिटी की चीनी है वो। तो बाहर ये बाज़ारों में सिचुएशन है। बाज़ारों में महंगाई तो है। चिकन देख लें क्या रेट चल रहा है। 370 रुपये किलो है। 370 लाहौर में है, 400-500 कराची में है, ठीक है। लेकिन चिकन का रेट इतना ज़्यादा, इससे बेहतर है कि बंदा दाल खा लें, लेकिन दालों के रेट भी बहुत ज़्यादा है। वो भी आप देखें ना, अंकल आधा किलो दाल लेके गए 100 रुपये की जी। चले आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। आज क्या बना रही है इफ्तारी में? ये बच्चों के लिए पकौड़ियाँ समोसे बाजार से ले नहीं सकते हैं, 25 रुपए का समोसा देते हैं। समोसा, हाँ। ठीक है, बच्चे में कैसे हम करें? इनसे दुकानदारों से कोई सौदा लो तो बहुत महंगा होता है। हाँ। ठीक है ना। अभी हफ्ता बाजार वहाँ पे गए, रमज़ान बाजार, हाँ। वहाँ से 65 रुपए किलो चीनी, उन्होंने 2-2 किलो चीनी लाइन में लगा के आटा दिया है 375 रुपए का। वो हम वहाँ से लेकर आए मोची से। अच्छा, मोची गेट से? हम मोची गेट से लेकर आए, मगर यहाँ से लेना कोई नहीं है। 1 किलो इनसे चीनी मांगो तो कहते हैं पहले सौदा लो। बताओ सौदा क्या ले गरीब बंदा? वो तो अपने 1 किलो आटा ले लिया या पैकेट एक घी का ले लिया 70 रुपए का। 70 रुपए का। बाजारों में ज़्यादा महंगाई है? हाँ, बाजारों में बहुत है, सब्जी की भी है। महंगाई कैसे कंट्रोल होगी माँ जी? आप बताएं, ये देखें ज़रा आप, हमने उसको बुलाया ना, इमरान खान को, उसका क्या फर्ज था? गरीबों के लिए तो कुछ मदद करता। अच्छा, इमरान खान ने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए? नहीं, अब की नहीं कुछ माँ जी से पूछती हूँ। ये तो आपको खुद भी पता है कि किस तरह महंगाई किया हुआ है। कम महंगाई किया हुआ है। साथ इमरान खान नवाज शरीफ में भी इतना नहीं हुआ था जिस तरह इसने किया हुआ है। ये तो हर इमाम इससे बिल्कुल तंग है, तंग है, ऐसी तैसी तंग है। घर के लिए लेके जा रही है सामान रोजे का। तो फिर देख लें, आप खुद ही देखें सामान। ये 120 रुपए 30 रुपए का है। 130 रुपए का सही है। हाँ, तो देखे ना, लॉकडाउन के दिन है, कोरोना के दिन है, 130 रुपए भी लोगों को महंगे लगते। बिल्कुल महंगा क्यों नहीं महंगा है? इसमें जो ऑयल लगेगा, पहले 3000 की आ रही थी, वही सौदा 6000 की आ रही है। आपको खुद भी पता, आप तो खुद भी खरीदारी करती होंगी, आपको नहीं पता? आपको भी तो पता ही है कितनी महंगी है। जो एक 300 रुपए हो गए और जो उस वक्त आ रहा था 145 का आ रहा था, अब वही एक थैली है 300 की आ रही है। सही बात है आपकी। आ रही है कि नहीं आ रही? चीनी देखें, चीनी अगले, चीनी, हाँ, 120 रुपए में दे रहे हैं। 120 रुपए में चीनी दे रहे हैं। ये लोग किलो, 1 किलो। अगर वैसे छुपाई हुई है सारी, ठीक है, उनसे मांगो, कहते हैं सौदा लो, तो फिर हम तुम्हें 80 और 5 85 की देंगे, बोला नहीं देंगे। माँ जी मेरी बात सुने ना, देखिए ये जो हुकूमत है, हाँ जी, हाँ, कोशिश तो कर रही है महंगाई पे काबू पाने के लिए। ये कम कर रहा है। ये क्या काम किया हुआ है? काबू तो कर रही है ना, ये जो ऊपर वाले है ना, ये तो हमें लोगों को खाए जा रहे हैं। आंटी की बात सुन ले, उसने क्या काबू करा? कुछ भी तो नहीं किया। आपने बताया ना, किसी इमाम को भी कुछ किया हो या जो मिस्कीन या गरीब है, किसी को भी कुछ किया हुआ है। 2 किलो चीनी मिल रही है 130 रुपए। नहीं दे रही हो तो टीवी में दिखा ले, लगा के कहते किलो दे रहे, किलो दे रहे।
नहीं 2 किलो दे रहे हैं। अच्छा हाँ वो तो लेन लगा के करेगा। देखिए मैं ये कह रही थी कि हर कोई तो रमजान बाजार में नहीं जा सकता। नहीं बिल्कुल, हाँ जी आम दुकानों में, हाँ जी आम दुकानों पे क्या सूरत हाल है? ये देखे करोड़ों रुपए का सामान इनका बिक रहा है। अगर किसी गरीब जो मांग रहे हैं चुप करके दे दो 1 किलो चीनी में क्या हो जाता है? आप खुश हैं इस हुकूमत से? हुकूमत को इससे लूट के खा गया गरीबों को, लोगों को। ना करें, चले कोई नहीं। आंटी के गुस्से में मैं बता रहा हूँ, हमें ये तब्दीली वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए। कौन सा पाकिस्तान? हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, मियाँ बरादरान वाला। इतनी महंगाई हो गई है, अब मैं कीमा लेने के लिए आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ खड़े हो कि मैं क्या करूँ। मैं तो आज हैरान हूँ चिकन का रेट देख के, सामने 370 रुपए की किलो चिकन हुई हुई है। तो मेरी इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त है, खुदाया कुछ गरीब के ऊपर तरस खाएं। अवानों में बैठ के बड़े बड़े दावे किए हैं, मैं नौकरियाँ लगवा दूंगा, फला करो, कोई काम नहीं। मेरे 4 बच्चे, चारों पढ़े लिखे, किसी को नौकरी नहीं मिली है। अब मैं चिकन लेने आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या किस तरह सरप्राइज करूँ। सही बात है सर, पता है क्या प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे खासे भी जो घर है ना वहाँ पर भी जो है आजकल लोग चिकन नहीं पका सकते। तो ये मतलब आप देखें ना, ये सामने में देख रही हूँ एक चिकन की कचौरी, कीमे की कचौरी 50-50 रुपए की है। वो कैसे लोग अफोर्ड कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल हो गया है सर्व करना। इमरान खान साहब से यही दरखास्त है कि हमें पुराना पाकिस्तान दे दें। मेरी बात सुने जरा, ये सस्ते रमजान बाजार तो आजकल लगे हुए हैं, कोई नहीं, सब कोई फर्क कोई कुछ नहीं। लंबी लंबी लाइनें हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है। 2 किलो चीनी के लिए सुबह से लेकर रात हो जाती है, हमें कोई हुकूमत का फायदा नहीं। में क्या सूरत हाल है? आम बाजारों में तो 85 की चीनी मिल रही है, ये 85 रुपए दे रहे हैं। मगर हमें खुदाया फिर ये कहता हूँ, हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमें खुदकशी करने पे मजबूर कर दिया इमरान खान साहब ने। हमारे साथ अभी जो है प्रोग्राम में हाफिज आरिफ साहब भी मौजूद है, इनसे जरा यहाँ पे गुफ्तगू को आगाज करते हैं। अस्सलाम जी। वालेकुम जी। सर ये बताएं ना, क्या इस टाइम सूरत हाल है गिरानी की, महंगाई की? आपका तो सर रोज़ का इंटरेक्शन रहता है लोगों के साथ। ये बताएं कुछ बेहतरी है, कुछ तब्दीली है, कुछ सस्ताई हुई है? नहीं, इसमें सबसे बड़ा इशू तो चीनी का अब आ रहा है ना, कि चीनी की वजह की चीनी जो गवर्नमेंट की तरफ से 85 में की थी, ख़राबी ये होगी कि इन्होंने जो माफिया समझ के जिन पे हाथ डाला तो उनकी वजह से ख़राबी होगी। प्लान भी बात बताऊँ क्या, मैंने कल अपने मोहल्ले के वो किराने की दुकान पे फ़ोन किया जी, वो मैंने कहा चीनी और आटा चाहिए। उससे मुझे कहा बाजी ना चीनी है ना आटा है। ये आम दुकानों का ये हाल है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। आटे का मसला तो नहीं है, आटे का मसला सिर्फ वहाँ आ रहा है जो अतिया करने वाले लोग हैं ना। 150 मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ, अभी शकील भट्टी साहब को मैंने किया है, 1200 बैग एक जगह पे जाना है, 100 बैग 10 किलो वाला एक साफ़ी है उनके पास जाना है। तो वो भट्टी साहब ने कहा जी कल आ जाएगा। ख़राबी ये हुई थी कि इन्होंने मिलों को डायरेक्ट नहीं करने दिया। इन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी अतिया करना है, जितने चाहिए जहाँ चाहिए हम भिजवा देते हैं। हाँ। तो वो भिजवा रहे हैं, आटे का इशू नहीं है। अब बताइए, अब ये दुकानों के ऊपर 85 रुपए किलो चीनी इंश्योर हो रही है कि नहीं हो रही है? 1-2 दिन तक हो जाएगी। ख़राबी ये थी कि पहले इनके पास कोई प्लान नहीं था, कोई मैकेनिज़्म नहीं था। यकदम ऐसे हो गया कि जब ये ब्रोकर वगैरह इन्होंने पकड़ लिए, उसके बाद ये हुआ कि इनके पास तरीकाकार कोई नहीं थी कि चीनी कहाँ से आनी है। मैं हाफिज साहब आपके साथ दोबारा आती हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रमज़ान बाज़ारों में मैं गई और वहाँ पर तो जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ पर ये थी कि लोगों को बड़ा इंतज़ार की ज़हमत उठानी पड़ रही है। ये बताइएगा कि ये आम बाज़ारों में क्या सूरत हाल है? कोई चीज़ सस्ती भी हुई है? चीनी मिल रही है, आटा मिल रहा है, तेल सस्ता है? बहुत कम मिलता है, महंगा ही है। 85 रुपए चीनी बता रहे हैं। हाँ। कोई बताता है तो है नहीं है, लिख के लगाया मिलती नहीं है। उसके बाद हर चीज महंगी है। अभी आपने क्या लिया है? ये तो चावल टोटल ही है। अच्छा। 1 किलो 100 रुपए की। ये घर में पकाएंगे आप? घर वाले, हाँ जी, घर के लिए 100 रुपए किलो। अच्छा, मैं हैरान हूँ, टोटा चावल भी 100 रुपए किलो हो गए। हाँ जी, 110 देते थे, आज ये 100 दिया है। अच्छा, कल से ये दे रहे हैं। तो ये कोई बेहतरी है महंगाई में? आपको लगता है कोई कमी आई है? कोई कमी नहीं आई है, टमाटर थूम में आई है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कोई हाल नहीं। अच्छा मैडम, मैं सिर्फ आपकी विसादत से चने की दाल और चने की दाल, माश की दाल और ये एक पाव दाल। हाँ ठीक है। मैं और कोई बात सिर्फ आपकी विसादत से ना इमरान खान साहब को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी होता है ना, अगर किसी पे टैक्स लगता है वो भी गरीब पे आ जाता है। कुछ भी होता है, हर चीज़ गरीब पे आ जाती है। उनको ये समझ नहीं लगती कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब जो किसी से अगर दुकानदार को किसी को टैक्स लगाता है ना, किसी मिल वाले को लगाता है, वो सारा जो 5 रुपए की चीज़ है 10 रुपए ही कर देते हैं, 10 वाली 15 ही कर देते हैं। इसलिए इनको इस बात पे
मतलब तवज्जो देनी चाहिए इनको। कोई समझ नहीं लग रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर अभी आपने ये दालें कितने की लिए? आधा किलो चने की दाल है। हाँ ये पर्ची है मेरे पास। दिखाएं। आधा किलो चने की दाल है और एक आधा पाव माश की है, पाव मूंगी की है। 3 दालें जो इस टाइम 222 रुपए की पाइया लिया, एक आधा किलो लिया। 222 रुपए की। 222। अभी आपका एक ही दिन, जाहिर बात एक ही वक्त नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इस चीज़ पे सोचें कि जो भी चीज़ आती है गरीब पे आ जाती है। हर चीज़ गरीब, किसी अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सरमायादार को कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल वाले को, दुकानों वालों को। अगर ये पीछे से महंगी लेके आते हो वो हमें महंगी कर देते हैं, तो आ जाके जो गरीब आदमी है सारी जो है ना वो उसी पे आ रहा है। ये वो इमरान खान साहब ये को नहीं सोच रहे, इस पे तवज्जो दें, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। वो 100 रुपए 500 रुपए किलो भी हो जाएगी तो वो लेंगे, 1000 रुपए किलो भी, उनको अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क आपको पड़ता है ना, जो दिहाड़ीदार है पता नहीं आजकल ना कोई काम किस तरह गुजारा कर रहे हैं, ये तो हमें पता है। जब भी रमजान शरीफ आया इन लोगों ने नहीं छोड़ा। हर रोजा हर साल जब भी रमजान शरीफ, जनरल ज़ियाउल हक का दौर बहुत अच्छा था, हम उसको मानते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए मैं बात ये है सर, मैं रमजान बाजारों में गई, वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं लेकिन बड़ा देर के बाद मिलती है। ये वो चीज़ें सस्ती की है जो नहीं खाने वाली हैं। नहीं, चीनी और आटा सस्ता है। आटा देखें, नहीं चीनी मिल नहीं रही। कई दुकानदारों ने जानबूझकर चीनी गायब की हुई है। कई लोगों ने ये किया कि घरों में जाके चीनी देते हैं। चीनी नहीं है, दुकान पे लिख के लगा दिया इन लोगों ने कि चीनी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये दुकानदार जितने भी हैं, जब तक महंगाई होती रहेगी, बड़े बड़े स्टोर वालों को पकड़ें, ये छोटे मोटों को पकड़ने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा कुछ। क्योंकि चीनी अगर लेने जा रहे हैं, एक बंदे ने चीनी लेनी है, उसको नहीं मिलती, वो कहते हैं कि चीज़ें और लोगे तो चीनी मिलेगी। वो यूटिलिटी स्टोर कैसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। इन जगहों से आपको आसानी से मिल रही है चीज़ें कि नहीं मिल रही है? चीज़ें मिल रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि शार्ट है, नहीं है, अभी नहीं आई हैं। लेकिन उसमें ये है कि जानबूझकर ये खुद दुकानदार करते हैं। हुकूमत जो भी जितनी मर्जी हुकूमत आ जाए, हमने जनरल ज़ियाउल हक का दौर देखा है और अब तक हम देखते आ रहे हैं, वो दौर बहुत अच्छा था। इस दौर बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो पीछे भी अंकल कह रहे थे कि सारी तब्दीली जो है ना यहाँ पर गरीबों के लिए आई है। जी बेशक जी, वो गरीबों के लिए, मेरे आदमी के लिए तो नहीं है, वो तो अपने घर में बैठे हुए हैं सुकून से जी। महंगाई हर चीज़ महंगी की हुई है, हुकूमत कोई देख ही नहीं रही, आपके सामने ही है। रमजान बाजार जाने का इत्तेफाक हुआ अभी तक आपका कि नहीं? जी हुआ जी, तो भाई कोई फायदा नहीं है जी। अच्छा जी, जो सी चीज़ बाई 400 रुपये है वहाँ 380 रुपये है, लेकिन वो 100 ग्राम कम है। जी जी, अगर उससे आपने 100 ग्राम कम लेना है तो आप उधर चले जाएं। अगर मुकम्मल लेनी है, आप 20 रुपये ज़्यादा खर्च करें, वो अपनी मर्जी से बाहर ले लें। तो आपको क्या बेहतर है, आपको क्या बेहतर लगता है कि सस्ते रमजान बाजार एक बेहतर ऑप्शन है या जी? कोई भी ऑप्शन नहीं है जी, सिर्फ झूठ है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो नहीं, वो चीनी है तो वो पाउडर है। तो लोग ये कह रहे हैं आटे और चीनी का मयार बड़ा गिरा हुआ है रमजान बाजार में। आटे का जो मेयार है वो कम है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है, कोटा सिस्टम है। अगर 100 चाहिए होता तो 80 आते हैं। तो 80 उसकी वजह से उसे टाइम से पहले सेल हो जाते हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी कम है, वो थोड़ा सा फ़र्क है। अदरवाइज जो माल की दस्तयाबी, आटे की दस्तयाबी पूरी लेकिन है। ये आपको लगता है कि इन बाज़ारों में, नॉर्मल बाज़ारों में सूरत हाल बेहतर है कि नहीं है? आटे की बेहतर है, चीनी का फ़र्क है। आटे की बेहतर है लेकिन चीनी नहीं है। चीनी नहीं है। इनसे ज़रा मैं एक मिनट जरा बात करना चाहूँगी, आए ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चीनी है आपके पास? चीनी मौजूद है। अच्छा, और आप क्या किलो दे रहे हैं चीनी? 85 रुपए किलो, वो लिख के लगा। अच्छा, और ये चीनी का स्टॉक कितने दिनों का पड़ा अभी तक आपके पास? चीनी हमें डेली 5 बैग भिजवा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन है। अच्छा, वो कल भी भिजवाए हैं, आज भी भिजवाए हैं और परसों भी भिजवाए। तो अभी आपके पास मतलब चीनी आ जाती है? चीनी हमारे पास डेली सुबह 10-11 बजे 5 बैग। लेकिन मेरे ख्याल से शहर की बाकी इलाकों में तो सिर्फ चीनी की किल्लत मौजूद है। पिछले वीक में प्रॉब्लम थी, लेकिन ये पिछले 4 रोज से जो है ना वो सूरत हाल बेहतर हो गई है। 5 बैग हमें आ रहे हैं, 5-7 वाली दुकान को आ रहे हैं, कस्टमर को मिलना शुरू हो गया। मिला और 85 रुपए किलो ही मिल रही है। 85 रुपए किलो मिल रही है और 1-1 किलो हम दे रहे हैं ताकि ज्यादा लोगों को। अच्छा, आप भी 1-1 किलो दे रहे हैं? जी। अच्छा, ये कोई हुकूमत की पॉलिसी नहीं? पॉलिसी नहीं है वो, तो फिर 5 बैग वो उसी टाइम ही खत्म हो जाएंगे। हाँ। इस तरह ये है कि सबको थोड़ी थोड़ी मिल जाती है, फिर अगले दिन मिल जाती है। जरा बहरान है, कुछ दिन की बात है। ठीक है जी। अच्छा, इन दुकानों पे भी यही हो रहा है कि इन दुकानों पे भी जो है यहाँ पे चीनी फिलहाल जो है 1 किलो यहाँ पे फराहम की जा रही है। मुझे ब्रेक यहाँ लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम खाला जी, क्या हाल है? चंगे ने बेटा। चंगे ने। महंगाई का तो कुछ हाल दसो सानू। सड़कों से फिरने। हाय, पहले भी फिरती थी या आप आई हैं सड़कों पर? अल्लाह माफ करे। आज ही आई हैं बेटा,
कदी नहीं पूछ ले, बस ईद कराना नहीं तो नहीं, बस अच्छा घर ही रहना है। गुजारा कैसे हो रहा है? बस सौदे बेचने हैं तो बच्चों से लेके। रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बस शुक्र है, गुजर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह दा, रब रोटी दी जाती। हाँ महंगाई है। हाँ महंगाई ने तो पुत्रा सड़कों से लिया था। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हाफिज आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा यहाँ पर दोबारा से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। अब ये बताइएगा हाफिज साहब, ये आने वाले दिनों में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं अशिया खुरोनोश की फरहमी के हवाले से? नहीं, चीनी के हवाले से वो तो पोजीशन कोई ठीक होने वाली नहीं है। अच्छा। अभी तक ना, कम से कम इस महीने में ये गलत टाइम पे इन्होंने गलत टाइम पे हाथ डाला चीनी पे। ये टाइम नहीं था, टाइमिंग गलत थी, क्योंकि एक तो त्यौहार थे, रमज़ान के हवाले से लोग इंतहाई जलील हो गए। बाज़ारों में जो सहूलत बाज़ार बनाए उनमें नहीं ये चीनी, ठीक है, उनमें ख़राबी भी आ रही होगी कि बहुत सारे लोग वो जो बार बार आ जाते हैं, लेकिन ये है कि घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो सफ़ेद पोश आदमी है वो बाज़ार में भी लाइन में नहीं लग सकता। उसको मार्केट में भी चीनी नहीं मिल रही। ये जो ख़राबी है ना, ये रमज़ान में ख़राबी नहीं करनी चाहिए। इनको ये कम से कम टाइमिंग देख लेनी चाहिए, एक मंथ पहले कर लेते। क्या लगता है कि डेलिबरेटली जान के कि ये ख़राबी है? मेरा ख्याल है कि ये नाहिली है, ना समझी है कि लोगों को ये पता ही नहीं था। अगर आपको ये पता ही नहीं था कि इसका रिजल्ट निकलना क्या है, तो फिर आपको हक नहीं था कि लगता है कि आपको ये लगता है कि ये सूरत हाल मजीद ख़राब होगी भी आगे जाके? नहीं, 100% है ही सूरत हाल ख़राब है, क्योंकि मिल आपको चीनी देना चाह ही नहीं रही। अब मैं 13 तारीख के पैसे जमा करवाए हुए हैं, आज मेरा ख्याल 20 होगी। अगर 7 दिन तक चीनी नहीं आई किसी बाजार में तो वो कैसे गुजारा हो सकता है? बहुत मुश्किल है। 7 दिन तक चीनी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फास्ट आइटम है चीनी लोगों के लिए ना, ये ख़राबी है। और आटे का जो मसला है, ये 25 को कोटा बंद कर रहे हैं, ये पहले रेट वाला नया रेट आ जाएगा, नई गंदम आ जाएगी, वो इशू है जो वो सॉल्व हो सकता है। तो मतलब मेरा ये ख्याल है कि अभी इस टाइम जो है यहाँ पर इशूज़ ही इशूज़ नज़र आ रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में ये इशूज़ जल्दी इससे बड़ा इशूज़ आप क्या कह सकती हैं कि चीफ सेक्रेटरी रमज़ान बाज़ारों में जा रहे, इसका मतलब कि आपका सिस्टम कोई नहीं है, आपका कोई तरीकाकार नहीं है। ये चीफ सेक्रेटरी का आने का मकसद ही कोई नहीं है ना। क्यों आए चीफ सेक्रेटरी साहब? कि इसलिए कि आपने कोई तरीकाकार वाजे किया ही नहीं कि रमज़ान आ रहा है, उसका इंतजाम। ना सिर्फ चीनी और ना सिर्फ आटा, बल्कि दूसरी जो कमोडिटीज़ है, यानी कि चिकन है, सब्जियां हैं, वो भी यहाँ पर महंगी हो गई हैं। ज़रा मैं यहाँ पर आंटी से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी महंगाई हो गई दोबारा से? बड़ी महंगाई, मैं कहती हूँ बहुत ही ज्यादा। टमाटर फिर मरने वाला काम हो गया, हर चीज महंगी, हर चीज महंगी। अफ्तारी में क्या बना रही हैं ये बताएं? फिलहाल तो आलू छोले चाट ही बनाने लगी बस, और कोई पकोड़े, कोई समोसे कैसे बनाए? हर चीज ही महंगी है, हर चीज ही महंगी है। कोई जलेबियाँ, कोई मीठा। छोड़े पर चीनी मिलेगी, आटा मिलेगा तो कुछ खाएंगे ना। कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। सहरी में क्या बनाते हैं आप लोग? सहरी में सालन और रोटी बस। कोई पराठे शराठे नहीं बन रहे? घी भी नहीं मिलता, इतना महंगा घी है, हम गरीब बंदे कहाँ से घी लें? 160 रुपए का, 260 का किलो है, बल्कि 270 का भी किलो है। तो 1 किलो घी 4 दिन भी नहीं जाता। सही बात है। तो वो हांडी में डाले या पराठे बनाए या पकोड़े बनाए? बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। और जब से ये इमरान खान साहब बैठे हैं, इन्होंने तो हम सबके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। यकीन करें, काम कारोबार भी नहीं है हम लोगों के। मियाँ भी फारिग बैठे हुए हैं, बच्चियाँ मेरी 5 हैं, क्या करें? हालात किस तरह चल रहे हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। सही बात है, मतलब वो वाली बात है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ माँ जी, कि जो लोग एक वक्त खाना पकाते हैं और 2 दिन चलाते हैं। बस समझ लें ऐसे ही हो रहा है। अब किसी को ये क्या कहते हैं, पुरता उठाएंगे पेट अपना नंगा होगा। सफ़ेद पोश लोग अपनी आप को संभाल के रखते हैं। ज़्यादा रमज़ान बाजार में गई हैं? नहीं, मैं कभी भी नहीं गई हूँ। और आपको बाहर से चीज़ें कैसी मिल रही हैं? बहुत महंगी हर चीज़। वो बेचारे सब्जी वाले क्या करें? चाचे अल्लाह इनका भला करे, ये बेचारे कुछ थोड़ी हेल्प कर देते हैं, सब्जी को थोड़ी। चाचा जी, टमाटर क्या किलो है आज? 40 रुपए किलो। आलू क्या किलो है? 50। और प्याज? 30। और ये पालक? 30। और पालक भी 30 है। और नींबू महंगा है? नींबू महंगा है। हाँ, नींबू महंगा है। नींबू का किलो है? 100 रुपए पाव। 100 रुपए पाव, 400 रुपए किलो है। तो क्या आप कैसे देखते हैं तब्दीली सरकार को? क्या बेटे? आप कैसे देखते हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को? ठीक है, क्या गुजारा हो रहा है, चल रहा है बस। सही। भिंडी क्या किलो है? भिंडी 120। और पालक? 30। पालक भी 30 रुपए किलो है। मतलब मैं देख रही हूँ कि सब्जियों का रेट थोड़ा
नहीं तो इतने बड़े नहीं है। हाँ, टमाटर थोड़ा सा महंगा हुआ है, आलू सस्ते हो गए हैं टमाटर तो। अच्छा, हाँ, 60 से 40 पे आ गए। और कितने हैं? आलू है वो वही रेट है। सलामुकुम खाला जी, क्या हाल है? चंगे ने बेटा, चंगे ने। महंगाई का तो कोई साल दसो सानू। सड़कों से फिरने। हाय, पहले भी फिरती थी या आप आई हैं सड़कों पर? अल्लाह माफ करे। आज ही आई हैं बेटा, कदी नहीं पूछ ले, बस ईद कराना, नहीं तो नहीं, बस अच्छा, घर ही रहना है। गुजारा कैसे हो रहा है? बस सौदे बेचने थे बच्चों से लेके। रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बस शुक्र है, गुजर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह दा, रब रोटी दी जाती। हाँ, तो महंगाई है। हाँ, महंगाई ने तो पुत्रा सड़कों से लिया। कितनी उम्र है आपकी? कोई नहीं 40 साल। नहीं, थोड़ी बढ़ा ले, थोड़ी ज्यादा लगती है। 40 साल तो नहीं लगती, चले जितनी भी हो उम्र, उसमें उम्र में क्या रखा है? 50 साल हो गई। और चले 50 भी चले, सही है, बारे में आती है। तो ये बताएं, चीनी महंगी, आटा महंगा, चिकन महंगी, वो करना क्या है लोगों ने? खाना क्या इफ्तारी में? रुखी रोटी हो, चटनी ना बना के खा लो। सालन भी नहीं खाते? कोई खजूर, कोई अच्छी कोई चीज़? ब्रेक क्या लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। मजे की बात है कि आलू का समोसा तक यहाँ 35 रुपए का मिल रहा है। हाँ जी, वो देखे ना कि 35 रुपए का समोसा हो गया, आलू का वो भी। तो कीमे का लेने जाए तो वो 55 रुपए का है। हाँ। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम मौजूद हैं लाहौर शहर के आम बाज़ारों में, और आम बाज़ारों में हम ये यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम बाज़ारों में इस मरतबा माह रमज़ान में अवाम के लिए कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं या नहीं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यहाँ पर यह है कि आम बाज़ारों में इस दफ़ा जो है महंगाई का रेट पहले से कई गुना बढ़ा हुआ लग रहा है। अवाम भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये लेकिन अब ये सस्ते रमज़ान बाज़ार में 2 किलो चीनी मिल रही है 130 रुपए की, अच्छी बात है जी। लेकिन वो बात ये कि बड़े इंतजार के बाद मिल रही है। ये अभी यहाँ पर इस जगह पर इस बाजार में 85 रुपए किलो चीनी मिल रही है, ठीक है, लेकिन बाकी लाहौर शहर में कहीं तो चीनी है या नहीं है। अब आप बताएं ना कि अब तो अवाम के लिए रोजे रखना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम के लिए ये रोजे रखना बहुत मुश्किल है। एक तो चीनी गवर्नमेंट ने जो उनको रेट दिया है वो 85 रुपये किलो बेच रही हैं। मैं एक वाक़या बताता हूँ कि वो यहाँ पे हमारा सलीम एक लाला करना स्टोर है जो थोक के ऊपर चीज़ें देता है, वो 4150 रुपये की बोरी दे रहा था। अच्छा। जो कि गवर्नमेंट का रेट है, वो आवाम को मैं 83 रुपये पड़ती थी, वो 85 रुपये बेच रहे थे। कॉर्पोरेशन के आदमी हैं, पटवारी साहब आए हैं, उन्होंने उसको रोक दिया है, फ़रोख्त नहीं होने दी कि ये बंद कर दें जी, ये फ़रोख्त ना करे। गाड़ी उसकी अपनी आई है, वहाँ पे उन्होंने 10 थैले अपने लोड करवाए हैं पटवारी साहब ने, वो बेच दिए हैं। और दूसरे कुछ 100-150 बोरी ट्रकों में लद के वो ले गए दूसरे इलाकों में। गड़ी शो का जो मटीरियल आया हुआ था वो उन्होंने दिया, यहाँ वो 85 रुपये बेच रहे हैं। सीधे हैं, लोगों के पास पर्चियाँ थी जो उन्होंने दी हैं, लेकिन इन लोगों ने जो गवर्नमेंट के वर्कर भेजे हुए हैं ना, उन्होंने वो खुद ही खुद कर रही है। अब मुर्गी का देख लें 370 रुपये है। मेरी होश में तो मैं 62-63 का उम्र का बच्चा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं, हमारी होश में ये 370 तक नहीं आई। बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी चिकन, बहुत महंगा हो गया है। और जब हमजा शहबाज नहीं थे तो कहते ये हमजा शहबाज साहब की मुर्गी है, महंगी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया है। अब ये किसकी मुर्गी है, ये कौन है? ये मैं तो ये कहूँगा इमरान खान की जो है ना। आज मैं चाह रही थी कि थोड़े से आज के प्रोग्राम में हम लोग तुझसे चिकन के हवाले से हम यहाँ पे बात करें। ये चीनी, मेरी बात सुने सर, देखिए चीनी के बारे में तो सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, चीनी है नहीं है, आटे की बात करें। हाँ, अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये चिकन का रेट कौन कंट्रोल करेगा? 370 रुपये किलो हो गया चिकन। मसला तो ये है कि चिकन का जो रेट है ना, कंट्रोल करने के लिए इनकी एक टीम बननी चाहिए ना। जैसे महकमे फूड वाले हैं, ठीक है ना, महकमे फूड की एक टीम बनाई जाए कि वो देखें जाके कि चिकन का रेट कहाँ से निकल रहा है। और आया कि कई दुकानों में ऐसा है कि एक दुकान साथ है, वहाँ पर लगा हुआ है 320, दूसरी साथ दुकान आगे चले जाए उसने लगाया 340, और आगे चले जाए 375। यानी कि देखिए है चिकन ही है, लेकिन उनके रेट 20-20 रुपये बढ़े हुए हैं। वजह अब बात ये है कि फूड महकमे की कोई टीम ऐसी हो। ये तो गवर्नमेंट का मामला है ना, वज़ीर पंजाब का मसला है ना। वज़ीर पंजाब टीम भेजे, चेकिंग भेजे। कोई है, कुछ सस्ता है चीजें रमजान बाजार के अलावा यहाँ पर? सस्ता पानी है। हाँ। ये जो सामने से पी रहे हैं, नहीं वो भी गंदा पानी है। वो गंदा है ना, वही सस्ता ना। हाँ।
अगर खरीद के पियेंगे तो वो महंगा है। हाँ। वो हम या सस्ता ये है कि हम सांस ले रहे हैं, बस ये सस्ता है। नहीं कुछ चीजें कुछ सौखा गुजरा है रमजान के नहीं, बहुत मुश्किल गुजर रहा है, बहुत मुश्किल आया घर में, कुछ चिकन आई, अच्छा क्या हिम्मत ही नहीं है जी लेने की। क्या करें, बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी कर लें, बस यही कर रहे हैं कि बच्चों का किसी तरीके से ना। अफ्तारी में क्या बनता है, कुछ स्पेशल दे तो बताएं। स्पेशल क्या बनाना है, आजकल तो रोटी पूरी हो जाए तो वही बड़ी बात है। अफ्तारी क्या है, पानी खजूर से रोजा खोल रहे हैं। मेरी बात शौकीन है ना, नहीं ये शौकीन थे, वो खत्म हो गए, खत्म दिल्ली आई है ना, ये खत्म हो गया सारा कुछ। ये मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, खान साहब से रिक्वेस्ट है कि ये NOR वगैरह छोड़ दें, गरीब की तरफ देखें। ये देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर की कल नहली देखें कि कल कौन से खिताब दिया। एक सेकंड रुक जाए, तो आप मुझे ये बताएं ना कि मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि जब तक एक आम लाहौरियों के दस्तरखान में दही बल्ले ना हो, पकौड़े ना हो, समोसे ना हो, दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता था। अभी मैं यहाँ देख रही थी कि आटा चीनी का बड़ा मसला पड़ा हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लोग आटा ले लें या चीनी लें या दाल ले लें या मुर्गी ले लें, ये लेके अपने बच्चों को खिलाएंगे, वो दूसरी चीजें कहाँ से लें। मजे की बात है कि आलू का समोसा तक यहाँ 35 रुपए का मिल रहा है। हाँ जी, वो देखे ना कि 35 रुपए का समोसा हो गया, आलू का वो भी, तो कीमे का लेने जाए तो वो 55 रुपए का है। तो ये मकसद है प्रोग्राम की क्लोजिंग कर दी है। ये भी गारंटी नहीं है कि कीमा वो खोते गए या वो हमारी किस्मत है, खोते खोते जिस भी चीज का हो। मुझे क्लोजिंग करनी है प्रोग्राम की, लेकिन जनाब सूरत हाल यहाँ पर यही है कि बाकी में अगर एक शख्स जो है अगर अपने घर पे जो है 4 से 5 या 6 अगर कोई आलू के समोसे भी लेना जाना चाहे ना, तो आजकल वो भी लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। आजकल लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है ना यहाँ पे जो है रोटी की भी नहीं है, चीनी की भी नहीं है। मतलब सूरत हाल यहाँ पे काफ़ी मुख्तलिफ है और काफ़ी टफ है, और शायद हर एक की पहुँच में यहाँ पर रमज़ान बाज़ार भी नहीं है, लेकिन आम बाज़ारों में इस टाइम जो है महंगाई यहाँ पर काफ़ी हमें बढ़ी हुई नज़र आ रही है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।